फिल्म की शुरुआत में हमें फ्लैश यानी कि बैरी को दिखाया जाता है जो अपना सैंडविच खरीदने आया होता है। दरअसल फ्लैश जस्टिस लीग का एक सुपर हीरो है जिसके पास बिजलियों से भी तेज भागने की शक्ति है और उसके इन्हीं शक्तियों की मदद से फ्लैश के हर घाव जल्दी भर जाते हैं। लेकिन उसे अपनी शक्तियां बनाए रखने के लिए बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। साथ ही जस्टिस लीग में वो अकेला सुपर हीरो नहीं है, उसमें बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन और ऐसे ही कई सारे सुपर हीरो शामिल है। लेकिन इस मूवी में सिर्फ इन्हीं 5 सुपर हीरो को दिखाया गया है। आप बैरी को एल्फ्रेड जो बैटमैन का अच्छा दोस्त है और सारे जस्टिस लीग के सुपर हीरो को उनके काम बताता है, वो बैरी को फोन करके खबर करता है कि गौतम सिटी के हॉस्पिटल में चोरी हुई है जहां मैक्स नाम का आदमी एक खतरनाक वायरस चुराकर भाग रहा था। तब बैटमैन ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो हॉस्पिटल में धमाका करके भाग निकला। बैटमैन अब उसके पीछे गया है, इसलिए अब तुम्हारा काम है कि तुम जाकर उस हॉस्पिटल में फंसे सारे लोगों को बाहर निकालो, वरना अगर वो हॉस्पिटल धाराशायी हो गया तो कई मासूम लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए बैरी बिजली की रफ्तार से गौतम सिटी आता है जहां हॉस्पिटल धाराशायी होने ही वाला था। इसलिए वो तुरंत लोगों को बचाने के काम पर लग जाता है। तो वहीं बैटमैन अपनी बाइक से मैक्स के पीछे पड़ा होता है। वहीं इधर हॉस्पिटल का वो कमरा जिसमें नए जन्मे बच्चों को रखा गया था वो धाराशायी होने लगता है जिससे सारे बच्चे खिड़की के जरिए नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन बैरी बड़ी ही फुर्ती और काफी जबरदस्त एक्शन के साथ सारे बच्चों को सही सलामत बचा लेता है और हॉस्पिटल के धाराशायी होने से पहले ही सभी को उसमें से बाहर निकालने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो वहां से बैटमैन की मदद करने निकल जाता है। वहीं इधर बैटमैन मैक्स की गाड़ी में सवार होकर उससे ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करता है जिसमें वायरस रखा हुआ था, लेकिन इससे मैक्स का गाड़ी पर से नियंत्रण हट जाता है और फिर उसकी गाड़ी सीधे ब्रिज के नीचे पानी में गिरने लगती है। पर बैटमैन रस्सी की मदद से उसे पकड़ लेता है, लेकिन ज्यादा वजन के कारण उसकी रस्सी टूटने लगती है। साथ ही अगर वायरस पानी में गिरा तो दोपहर तक आधा गौतम सिटी बर्बाद हो जाएगा, जिससे बैटमैन एकदम परेशान हो जाता है। लेकिन फिर समय रहते वंडर वुमन आ जाती है जो बैटमैन और मैक्स दोनों को ऊपर लेकर आती है और अब बैरी भी वहां पहुंच चुका था, इसलिए वो सभी मिलकर मैक्स को पकड़ लेते हैं, जिसके मदद से गौतम सिटी पर से वायरस का खतरा टल जाता है। अब अगले सीन में बैरी अपने पुराने घर आता है जहां वो बचपन में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। लेकिन अभी उसके पिता हेनरी अपनी पत्नी नोरा की हत्या करने के गलत आरोप में जेल के अंदर है, जिसके बाद हमें वो पूरा हादसा बताया जाता है कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई। ये सीन दरअसल एक सुहानी सुबह से शुरू होती है जहाँ बैरी जो अभी टीनेज लड़का है वो अपने माता पिता के साथ काफी खुशी से जीवन गुजार रहा था। लेकिन एक दिन जब नोरा बैरी के लिए नाश्ता बना रही होती है तब टोमेटो केचप खत्म हो जाता है, इसलिए वो हेनरी को सुपरमार्केट से टोमेटो केचप लाने भेज देती है और उसके बाद बैरी भी अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन जैसे ही हेनरी घर आता है तो उसे वहाँ नोरा घायल अवस्था में दिखाई देती है जिसके अंदर किसी ने चाकू घुसा दिया था। दरअसल जब हेनरी घर पर नहीं था तो एक चोर घर में घुसाया था जिसे लगा कि घर में कोई नहीं है, लेकिन जब उसने नोरा को किचन में देखा तो वो घबरा गया और नोरा ने शोर मचाने की कोशिश भी की, जिसके जवाब में फिर वो उस पर हमला करके वहां से भाग निकला। ऊपर से अब नोरा को संभालते हुए खून लगे चाकू पर हेनरी का हाथ लग जाता है। यही कारण से पुलिस वालों को लगा कि हेनरी ने नोरा की हत्या की है, इसलिए उन्होंने हेनरी को जेल में बंद कर दिया। अब बचपन की इस चीज को याद करके बैरी एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो इतनी तेज रफ्तार से भागने लगता है कि वो लाइट की गति को भी क्रॉस कर जाता है, जिस वजह से वो एक दिन पीछे के समय में ट्रैवल कर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से प्रेजेंट समय में आ जाता है क्योंकि उसे अभी लाइट की गति से भागने की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन इससे बैरी को इस बात का आभास हो जाता है कि उसके अंदर टाइम ट्रैवल करने की भी शक्ति है, इसलिए वो ये बात तुरंत बैटमैन को बताता है और उससे ये भी शेयर करता है कि अगर मैं ज्यादा समय लंबे तक ट्रैवल कर पाया तो मैं अपनी माँ और पिता दोनों को बचा सकता हूँ। लेकिन बैटमैन उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, तुम नहीं जानते क्योंकि 5 बदलने से पूरा प्रेजेंट और भविष्य भी बदल जाएगा, इसलिए इस ख्याल को दिमाग से निकाल दो। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद बैरी सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है जिसमें उसके पिता टोमेटो केचप लेने वहाँ आए थे, लेकिन उसमें गड़बड़ी ये होती है कि टोमेटो केचप का कैन नीचे रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने कैमरा की तरफ देखा ही नहीं। अगर उनकी शक्ल कैमरा में कैद हो जाती तो साफ पता चल जाता कि उस समय जब उसकी माँ की हत्या हुई तो वो घर पर नहीं थे, तो वो उनकी हत्या कैसे करेंगे। तब इस वीडियो को देखकर बैरी काफी निराश हो जाता है और बैटमैन की बातों को अनदेखा करते हुए फिर से लाइट की गति से पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिससे वो अपनी माँ की मृत्यु के एक दिन पहले वाले समय में पहुंच जाता है जहाँ उसकी माँ सुपरमार्केट में आई होती है।
पर वो टोमेटो केचप का कैन लेना भूल जाती है। तब बैरी का यहाँ ये प्लान होता है कि अगर वो अपनी माँ की ट्रॉली में टोमेटो केचप का कैन रख दे तो वो अगले दिन नाश्ता बनाते समय टोमेटो केचप की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उसकी माँ उसके पिता को बाहर नहीं भेजेंगे और ऐसे उसकी माँ के साथ उसके पिता भी बच जाएंगे। इसलिए वो चुपके से अपनी माँ की ट्रॉली में टोमेटो केचप का कैन रखकर फिर से प्रेजेंट समय में जाने लगता है। लेकिन तभी कोई डेमोनिक फिगर उसे एक जोरदार पंच मारकर उसे किसी और समय में फेंक देता है। लेकिन ये कौन है, मैं आगे पता चलेगा। अब बैरी डरते हुए अपने घर में प्रवेश करता है कि वहाँ उसकी माँ है भी या नहीं। लेकिन जब वो अंदर आता है तो वो ये देखकर खुश हो जाता है कि इस समय उसकी माँ और पिता दोनों भी घर पर है, जो देखकर बैरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी उस घर के बाहर से इस समय वाला बैरी आते हुए दिखाई देता है, जो देखकर वो घबरा जाता है। इसलिए फिर तुरंत उसे बाकियों की नजरों से बचाकर कमरे में लाता है, जहाँ इस समय वाला बैरी भी असली बैरी को देखकर हैरान रह जाता है। पर अब आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पुराने वाले बैरी को बैरी ही कहेंगे और इस टाइमलाइन वाले बैरी को गैरी। अब बैरी ये देखकर परेशान होता है कि यहाँ बैरी कैसे आ गया, यहाँ पर तो सिर्फ उसकी माँ को ही होना चाहिए था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने यूनिवर्स से अलग दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया हूँ, जहाँ अभी बैरी 18 साल का है। अगर ऐसा है तो मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है, मुझे बैटमैन की बात माननी चाहिए थी। साथ ही गैरी ये सुनकर खुश तो हो रहा होता है कि वो आगे चलकर एक सुपर हीरो बनेगा, क्योंकि अभी तक उसके पास शक्तियाँ नहीं है। इस पर अब बैरी उसे कहते हैं कि आज 29 सितंबर है। आज के ही दिन जब मैं क्राइम लैब में काम कर रहा था तब मेरे ऊपर बिजलियां गिरी थी, जिससे मुझे ये शक्तियां मिली। इसलिए तुम्हें भी वहां जाना होगा, वरना अगर तुम्हें शक्तियां नहीं मिली तो मेरी शक्तियां खत्म हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगा। इसलिए वो उसे क्राइम लैब ले जाता है और गैरी को बिल्कुल उसी जगह पर बिठा देता है जहाँ उस पर बिजलियां गिरी थी। लेकिन बिजलियों की बात सुनकर गैरी घबरा जाता है, इसलिए बैरी को उसे पकड़कर रखना पड़ता है। और अब जैसे ही वो उसे पकड़ता है बिजली उन दोनों पर गिर जाती है, जो बैरी के शरीर से होते हुए गैरी के अंदर चली जाती है। और इस चीज का परिणाम ये होता है कि गैरी के अंदर तो फ्लैश वाली शक्तियां आ जाती है, लेकिन बैरी पर बिजली गिरने के कारण उसकी शक्तियां खत्म हो जाती है, जिससे अब वो साधारण इंसान में बदल जाता है, जो देखकर बैरी एकदम परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उनसे बचकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन न्यूज के जरिए बैरी को पता चलता है कि आकाश में एक अजीब स्पेसशिप दिखाई दी है, जो धरती से बिल्कुल भी नहीं है। तब उस स्पेसशिप को देखकर बैरी के पसीने छूटने लगते हैं कि ये तो जनरल जॉर्ड की स्पेसशिप है। दरअसल जॉर्ड सुपरमैन की मूवी मैन ऑफ स्टील के अंदर दिखाई दिया था, जहां वो सुपरमैन को मारने धरती पर आया था, क्योंकि दोनों भी क्रिप्टॉन ग्रह के रहने वाले। लेकिन क्रिप्टॉन ग्रह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका था और उसे जो चीज ठीक कर सकती है वो सुपरमैन के शरीर में थी। इसलिए जॉर्ड सुपरमैन के अंदर से उसे लेने पृथ्वी पर आया, जहाँ उसने काफी तबाही मचाई, क्योंकि वो पृथ्वी को ही क्रिप्टॉन जैसा बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस समय सुपरमैन ने जॉर्ड को मार दिया। लेकिन अब इस टाइमलाइन में जॉर्ड अभी तक धरती पर आया ही नहीं है, बल्कि वो अब यहाँ आकर तबाही मचाएगा। यही कारण से बैरी परेशान है कि उसके पास जस्टिस लीग का कोई सुपर हीरो नहीं है, तो वो अकेले कैसे जॉर्ड का मुकाबला करके उसे खत्म करेगा। इसके बाद अब बैरी गैरी के दोस्त के साथ मिलकर बाकी जस्टिस लीग के सुपर हीरोज को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन यहाँ के लोग तो सिर्फ बैटमैन के अलावा किसी और को नहीं जानते थे, क्योंकि इस यूनिवर्स में वो सभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए अब बैरी गैरी के साथ बैटमैन के पास आता है, लेकिन ये वो बैटमैन नहीं होता जो बैरी के यूनिवर्स में उसका दोस्त था, बल्कि ये दूसरा ही बैटमैन होता है, और इस यूनिवर्स वाला जिसने लोगों को बचाने का काम तक छोड़ दिया है और अकेले अपने बड़े से घर में दिन भर पड़ा रहता है। तब बैरी उस बैटमैन को सारी बात समझाने की कोशिश करता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया था, जिस कारण से वो अलग यूनिवर्स में आकर फंस चुका है, जिस पर अब बैटमैन सारी बात समझ जाता है, क्योंकि उसके पास भी उतना ही शातिर और चालाक दिमाग है जैसा कि बैरी के यूनिवर्स वाले बैटमैन के पास था। आप सभी मिलकर बैटमैन की असली घर पर आते हैं, जो एक गुफा होती है, क्योंकि चमगादड़ गुफाओं में या फिर खंडरों में रहा करते हैं। लेकिन वो खंडर भी काफी एडवांस मशीन और बैटमैन की खतरनाक गाड़ियों से भरा होता है। जिसके बाद वो लोग मिलकर एक ऐसे इंसान की तलाश करने लगते हैं जिसने पिछले 50 सालों में जन्म ना लिया हो, बल्कि वो कहीं और से आया हो। तब उन्हें एक ऐसा इंसान मिल जाता है जिसे साइबेरिया के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने कैद करके रखा है, जो देखकर बैरी समझ जाता है कि हो ना हो वही सुपरमैन होगा। इसलिए अब सभी बैटमैन के एयरक्राफ्ट में सवार होकर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकल जाते हैं।
लेकिन वहां आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन पर हमला कर देते, पर वो लोग भी उनका मुकाबला करके उस जगह तक पहुंच ही जाते जहां सुपरमैन को रखा गया है। लेकिन उस बंकर में उन्हें सुपरमैन नहीं बल्कि कारा नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसकी हालत वहां रहते रहते काफी खराब हो चुकी थी। इसलिए बैरी उसे लेकर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आता है, पर ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते। लेकिन तभी धूप के संपर्क में आने से कारा की शक्तियां बिल्कुल सुपरमैन की तरह बदल जाती है और अब वो पूरी तरह से ठीक होकर ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों को चुटकियों में खत्म कर देती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसे वहां से बैटमैन की गुफा में लेकर आते हैं। अब बैरी कारा से सुपरमैन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि सुपरमैन मेरा कजन है जो मेरे साथ ही क्रिप्टॉन से पृथ्वी के लिए निकला था, लेकिन हम दोनों अलग हो गए, जिसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मुझे पकड़कर बंकर में कैद कर दिया। तभी जानकर बैरी कारा को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है, क्योंकि उसके पास भी सुपरमैन जितनी शक्तियां है, जिसके लिए कारा मान भी जाती है क्योंकि उसका भी सबसे बड़ा दुश्मन जोडी है। अब बैरी ये प्लान बनाता है कि अगर वो फिर से खुद पर बिजली गिराए तो हो सकता है कि उसकी शक्तियां वापस आ जाए। तब इस काम में बैटमैन भी उसकी मदद करता है और जिस दिन उस पर बिजलियां गिरी थी उस दिन उसके सामने जो भी चीजें रखी हुई थी वो सारी चीजें अपने सामने रखकर खुद के ऊपर बिजलियां गिरा लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर इस हालत में भी बैरी फिर से प्रयास करने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर फिर से बैरी ने बिजली का झटका लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। पर बैरी नहीं सुनता। वहाँ कारा आती है जो फीमेल सुपरमैन के सूट में थी और सुपरमैन की तरह उसका भी नाम सुपर गर्ल होता है, जिसके बाद वो बैरी को गोद में उठाकर वहाँ से बादलों में आ जाती है, जहाँ एक बार फिर से बैरी के ऊपर बहुत ही जोरदार बिजली गिरती है और इस बार बिजली गिरने से वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर गैरी डर जाता है कि कहीं बैरी को कुछ हुआ तो नहीं। पर तभी बैरी के सारे घाव अपने आप ही भर जाते हैं, जिससे वो होश में भी आ जाता है, यानी कि अब उसकी शक्तियाँ वापस आ गई है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब बैरी, गैरी, बैटमैन और कारा इन चारों लोगों की एक टीम जोड और उसके साथियों से लड़ने निकल जाती है ताकि पृथ्वी को बचा सके, जहाँ फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से काफी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। वहीं गैरी और बैरी अपनी बिजलियों की रफ्तार से जोड के साथियों को मार रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ बैटमैन अपने एयरक्राफ्ट से, तो वहीं कारा जोड के पास आकर उससे सुपरमैन के बारे में पूछती है कि आखिर वो अभी कहाँ है। इस पर जोड बताता है कि मुझे सुपरमैन का स्पेसशिप मिला था जिसके जरिए वो पृथ्वी पर जा रहा था, लेकिन मैंने उसे वहीं मार दिया क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए थी वो उसके खून में नहीं बल्कि तुम्हारे खून में थी, इसलिए अब मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है ताकि मैं क्रिप्टॉन को पहले जैसा बना सकूं। दरअसल मैन ऑफ स्टील में जोड का प्लान पृथ्वी को क्रिप्टन जैसा बनाना था, लेकिन इसमें उसका प्लान है कि कारा के खून से क्रिप्टॉन के वातावरण को ठीक करना ताकि फिर से क्रिप्टॉन रहने लायक बन सके। पर अब सुपरमैन की मृत्यु का सुनकर कारा एकदम गुस्सा हो जाती है और जोड से लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन इस लड़ाई में जोड ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा था, जिससे वो कारा पर हमला करके उसे घायल कर देता है और जो उसके खून से उसे चाहिए था वो भी जोड को मिल जाता है। वहीं हमले के कारण बैटमैन का भी एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है, जिससे वो क्रैश कर जाता है और क्रैश लैंडिंग के कारण दुर्भाग्य से बैटमैन की जान चली जाती है, जो देखकर गैरी और बैरी एकदम परेशान हो जाते हैं, जो अब फिर से लाइट की गति से पीछे भागते हुए कुछ समय पहले के समय में आ जाते ताकि कारा और बैटमैन को बचा सके। लेकिन वो जितनी बार समय ट्रेवल करते हर बार कारा और बैटमैन मारे ही जाते, जिस चीज से बैरी समझ जाता है कि जो इस यूनिवर्स के भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैंने टाइम ट्रेवल करके गलती कर दी और अगर मुझे इस यूनिवर्स को बचाना है तो मुझे वो टोमेटो केचप का कैन ट्रॉली से निकालना होगा, जिससे माँ तो नहीं बचेंगी लेकिन सारी चीजें सही हो जाएगी। पर गैरी इसके खिलाफ होता है, वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। अब बैरी उस समय में जाने की कोशिश करता है जिस समय उसने ट्रॉली में केचप रखा था, लेकिन तभी वहाँ वही डेमोनिक फिगर आकर उस पर हमला कर देता है और यहाँ हमें उस डेमोनिक फिगर के बारे में पता चलता है जो कोई और नहीं बल्कि गैरी का ही भविष्य वाला रूप है, जिसे फिल्म में डार्क फ्लैश कहा गया है। और ये डार्क फ्लैश बैरी को बताता है कि अपनी चारों तरफ देखो, सारे यूनिवर्स आपस में टकरा कर खत्म होने वाले हैं। और जब बैरी चारों तरफ देखता है तो सच में हर यूनिवर्स आपस में कोलैप्स करने वाले होते हैं, जिन
सब यूनिवर्स में अलग अलग सुपरमैन, बैटमैन और एक में तो निकोलस केज भी सुपरमैन बने होते हैं, जिसके बाद डार्क फ्लैश बैरी को समझाता है कि ये सब टाइम ट्रैवल करने के कारण हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही तुम्हें टाइम ट्रैवल करवाकर तुम्हें अपने समय में जाने से पहले 29 सितंबर के दिन भेज दिया ताकि तुम मुझे शक्तियां दे सको। तुम हर बार समय में पीछे जाकर माँ को मारने की कोशिश करते हो, जो मैं होने नहीं देना चाहता। मैंने हजारों बार टाइम ट्रैवल किया जिससे मैं इसी टाइम सर्कल में फंस कर रह गया, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा, जिससे माँ तो बच जाएगी लेकिन सारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो बैरी पर हमला करने वाला होता है, बीच में गैरी आ जाता है जिससे वो ही मारा जाता है, और उसके मरते ही डार्क फ्लैश भी खत्म हो जाता है क्योंकि वो उसका ही रूप था। अब बैरी उस समय में आता है जब उसने केचप ट्रॉली में रखा था, और इस बार वो उदास मन से केचप को निकाल देता है, जिससे उसकी माँ तो नहीं बचेगी लेकिन सारा यूनिवर्स ठीक हो जाएगा। पर यहाँ से जाने से पहले वो केचप की कैन को ऊपर सीसीटीवी की तरफ रख देता है ताकि जब उसके पिता केचप लेने ऊपर देखे तो उनका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए, जिससे उन पर लगा गलत आरोप हट जाएगा। अब बैरी प्रेजेंट समय में आता है जहां अदालत में सुनवाई के समय हेनरी का वकील वही सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहां अब उसमें बैरी के पिता का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उन पर लगा केस खत्म हो जाता है, जो देखकर बैरी और उसके पिता एकदम खुश हो जाते हैं। और जब बैटमैन उसे बधाई देने में आता है तो वो बैटमैन नहीं होता जो इस यूनिवर्स में बैरी का दोस्त था, क्योंकि केचप की जगह बदलने के कारण इस टाइमलाइन में भी कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसे देखकर बैरी हैरान हो जाता है। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर फिर मूवी के क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि बैरी एक्वामैन को टाइम ट्रैवल की पहेली समझा रहा होता है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा नशे में था, इसलिए वो गटर में गिर जाता है, जिससे उसे टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए बैरी उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। यानी कि आगे और भी कंफ्यूजिंग कहानी होने वाली है, जो जैसे ही रिलीज होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।